हाय फ्रेंड्स, बीएम इन्फो गाइड में तीसरे पार्ट में आपका हार्दिक स्वागत है। होप कि आपने पहला और दूसरा वीडियो देख लिया होगा और तीसरे वीडियो में हम इंक्लूड करने वाले हैं इलेक्ट्रिकल और कैसे मैनेज करना है, क्या क्या करना है, उसके बाद फेस्टिवल सेलिब्रेशन कैसे कर सकता है और बाकी इक्विपमेंट का कैसे आपको मैनेजमेंट करना है। दोस्तों, अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और आज के वीडियो में एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि सारे कमेटी मेंबर में वर्क एलोकेशन कैसे करना है वो हम अंत में डिस्कशन करेंगे। तो ये वीडियो अंत तक जरूर देखना, क्योंकि यही एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है कि वो आपको पूरे मेंटेनेंस में जितनी भी एक्टिविटी है वो इफेक्टिव आप कर सकते हैं। तो दोस्तों, अब हम चालू करेंगे कि उसका जो अहम हिस्सा है एएमसी, एनुअल मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट। आपके यहाँ पे लिफ्ट या तो एलिवेटर होगी, आपके यहाँ पे डीजल जनरेटर सेट होगा जो स्टैंड बाई के होता है। उसके बाद आपके जिम में कुछ इक्विपमेंट ऐसे होंगे, या तो मिनी थिएटर होगा तो उसमें कुछ इक्विपमेंट होंगे, सीसीटीवी कैमरा होगा, वो सीसीटीवी कैमरा का प्रॉपरली आपको एएमसी करना है। एएमसी करने के लिए आपको ये चीज ध्यान में रखनी है कि इसमें आपका जो टोटल कैपेक्स है वो कैपेक्स के आपका जो मेंटेनेंस आप ले रहे हो वो बहुत ही ज्यादा परसेंटेज ना होना चाहिए। ज्यादा से ज्यादा 10% से ज्यादा वो एएमसी नहीं होना चाहिए। वो तो मीन्स मैक्सिमम मैंने बोल दिया, लेकिन आप जितना भी नेगोशिएट करके 2 या 3% या तो 4%, डिपेंड्स अपॉन द वो इक्विपमेंट की कॉस्ट क्या है, इनिशियल कॉस्ट क्या है, डिपेंड्स अपॉन का यूजेस किस है, उस हिसाब से आपको एएमसी करना है। अगर आप एएमसी नहीं करते हो तो आपको दूसरा ऑप्शन ये होता है कि एजेंट व्हेन रिक्वायर्ड आप कोई एजेंसी को हायर कर सकते हैं कि ऑन कॉल वेजिस आपको बुलाना पड़ेगा। लेकिन कुछ ऐसी चीज है, लिफ्ट, एलिवेटर या तो डीजी सेट है, अगर डीजी सेट ज्यादा यूटिलाइज नहीं होता है तो ऑन कॉल बेसिस कर सकते हैं, लेकिन लिफ्ट या तो एलिवेटर को आपको एएमसी करना चाहिए एज पर माय ओपिनियन। जिम के इक्विपमेंट में आप एएमसी के साथ साथ अगर आप कॉल एज पर कॉल हिसाब से करोगे तो भी चल जाएगा, लेकिन डिपेंड्स अपॉन द यूजेस आपका। अगर आपका यूजेस ज्यादा है, बार बार होता है, या तो बहुत ही पुराने इक्विपमेंट हो चुके हैं और उसको आपको मैनेज करना है, तो उसके लिए एएमसी जरूरी है। अगर आप नहीं करोगे तो आप उसके कॉल बेसिस में आपको कॉल्स ज्यादा रहेगी। दोस्तों, अभी आपका एक इम्पोर्टेंट पार्ट आ रहा है इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी में सबसे पहले कि इलेक्ट्रिक का जो बिल आता है वो प्रॉपरली टाइमली भरने का। उसके बाद आता है कि इलेक्ट्रिकल जो आउट मीन्स जो कॉमन एरिया की लाइटिंग है, या तो जिम या तो क्लब हाउस या तो आपका जो भी एरिया है वहाँ पे प्रॉपरली लाइटिंग है कि नहीं है। अगर कोई लाइट या फिक्सचर या तो वो उड़ जाता है तो उसको रिप्लेसमेंट करने की जिम्मेदारी, वो रिप्लेसमेंट करने की जिम्मेदारी आपको किसी को एक एलोकेशन करनी है, जो सिक्योरिटी एजेंसी को आप प्रोवाइड करोगे तो वो डेफिनेटली वो रिप्लेस करके देगा, अगर आपको सिर्फ रिप्लेस करना है। अगर उसको पूरा फिक्सचर या करना है तो आपको इलेक्ट्रीशियन की जरूरत पड़ेगी। तो मेरा एक सुझाव है कि आप या तो कॉल बेसिस या तो आप फिक्स रेट पे उसको कीजिए, जिसकी वजह से जैसे प्लम्बर में मैंने सजेशन दिया था 1 साल के लिए आप रेट कॉन्ट्रैक्ट कीजिए, जिसकी वजह से कोई भी चीज के लिए आपको करना है तो फिक्स रेट में वो करके जाएगा, बार बार उसको नेगोशिएशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और स्पेयर का जो होता है एज पर एक्चुअल होता है, क्योंकि लाइटिंग इज इम्पोर्टेंट इसलिए है कि प्रॉपरली आपका लाइटिंग रहेगा तो उसका एक ब्यूटिफिकेशन है आपका वो प्रॉपर होता है। और नए जमाने के साथ अगर पुरानी लाइटिंग हो चुकी है तो उसको रिप्लेस करने की जिम्मेदारी भी सोसाइटी की है, कम्युनिटी की है, जिसकी वजह से आपका लाइट का कंजम्पशन भी कम आए। दोस्तों, एक और मैं टिप्स या तो आपको एक सुझाव देना चाहता हूं कि नया फ्लैट में कई बार क्या होता है कि जब बिल्डर नया करता है मीन्स कंस्ट्रक्शन फेज पे वो कॉमर्शियल का कनेक्शन ले लेता है और जब आपको हैंड ओवर करता है तो वही रहता है। तो दोस्तों, एक टिप्स है आपके लिए कि आपका सोसाइटी का जो कॉमन का जो कनेक्शन है वो चेक कीजिए कि कॉमर्शियल है कि रेसिडेंशियल है। अगर आपका रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी है और कॉमर्शियल है तो आपको इमीडिएटली उसको चेंज करवाओगे तो कम से कम आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा, क्योंकि उसका जो रेट ज़्यादा होता है और फिक्स कॉस्ट भी ज़्यादा रहती है। सेकंड चीज आपको ये भी देखनी है दोस्तों, मैं इलेक्ट्रिक कंजम्पशन की बात करूं तो इलेक्ट्रिसिटी में कंजम्पशन में अगर आपका कई बार बिल्डर क्या होता है कि ज्यादा किलोवाट का कनेक्शन जो भी है एप्लीकेशन कर दिया वो मिल जाता है, लेकिन सही में उसका यूजेस नहीं है। सपोज कि फॉर एग्जांपल 15 किलोवाट का कनेक्शन लिया हुआ है लेकिन आपका यूजेस ही 4 किलोवाट है, तो मेरा सुझाव है कि आप उसको रिड्यूस करके 8 किलोवाट या तो 10 किलोवाट कीजिए, जिसकी वजह से आपका फिक्स कॉस्ट में भी कट होगा। ये मेरा सुझाव है, जस्ट आपके लिए टिप्स, तो उसके हिसाब से आपका इलेक्ट्रिसिटी का कंजम्पशन कम होगा।
इलेक्ट्रिसिटी में आपको ये भी देखना है कि जब भी आपका कोई फेस्टिवल सेलिब्रेशन करता है तो कैसे उसको आपके जो एजेंट्स है उसको हायर किए कि उसके आपके हिसाब से प्रॉपरली लाइटिंग करे, प्रॉपर कनेक्शन करे, जिसकी वजह से कोई ऐसी इमरजेंसी ना जाए, या तो फायर ना हो जाए या तो शॉर्ट सर्किट ना हो जाए। वो खास ध्यान रखने की जरूरत है दोस्तों। इलेक्ट्रिसिटी के बारे में एक काम कर दिया, उसके बारे में और हमारा जो हम एनुअल मेंटेनेंस की बात करते हैं तो एनुअल मेंटेनेंस में भी कुछ चीज हमें बजट में भी रखनी पड़ेगी, क्योंकि वियर एंड टियर होता रहता है। और अभी अगर आपका सोलर सिस्टम लगा हुआ है, अगर आपको कॉमन में कई बार मेजोरिटी में अभी सोलर सिस्टम लगता है, तो सोलर सिस्टम प्रॉपरली क्लीन रखने की जिम्मेदारी भी कमेटी है, किसी को वर्क एलोकेशन किया जाता है, हाउस कीपिंग टीम को भी प्रॉपर गाइड करके आप उसमें सोलर को भी कर सकते हैं। उसके बाद वो सोलर से जनरेट करने वाला यूनिट और उसके सामने हमारा जो आता है, वो कमेटी को देखने की जरूरत है कि हमें जो इतना इन्वेस्टमेंट किया उसके सामने सोलर इज बेनिफिट और नॉट। मेरे हिसाब से वो 4 या 5 साल में वो जो भी हमने कैपेक्स इन्वेस्ट किया है वो उसको नहीं चाहते हैं। उसके बाद आता है दोस्तों कि इन्वेंटरी कई बार लोगों को ऐसा लगता है कि उसमें क्या, लेकिन ये सोसाइटी है, सोसाइटी के अंदर आपकी जितने भी कैपेक्स इन्वेंटरी है वो प्रॉपरली साल में एक बार ऑडिट जरूरी है कि कौन कौन सी आपकी एसेट है, उस एसेट का कैलकुलेशन होगा एसेट की एजिंग के हिसाब से। अगर आप उसको रिप्लेस करते हो तो उसके स्क्रैप और वो ऑडिट में आना चाहिए दोस्तों। और आपको हर साल एक एनुअल जनरल मीटिंग करनी है, हर साल आपको एक ऑडिट करवानी है। उसके लिए सेपरेटली मैंने वीडियो बनाया हुआ है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, जिसकी वजह से आपको जब भी जरूरत पड़े सारी चीज के लिए मैंने वीडियोस बनाए हुए हैं। सेपरेट वीडियो है, आप उसको देख के आप ऑडिट कैसे करना है, आपको एजीएम कैसे करना है, एजीएम में एमओएम कैसे करना है, सारा वीडियो बनाया हुआ है। उसकी आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा दोस्तों। ये चीज हो गई प्रॉपर मेंटेनेंस करने की। अभी आपका कई बार क्या होता है कि कुछ सालों के बाद आउटलुक मीन्स आपका कलर बिगड़ जाता है, या तो प्लम्बिंग की वजह से कुछ क्रैक पड़ जाती है, तो उसको प्रॉपरली आपको अगर इमीडिएटली मेंटेन कर दोगे तो वो लंबी नहीं होगी, बड़ी नहीं होगी, और आपका जो अपार्टमेंट फ्लैट है उसका आउटलुक या तो आप बोलते हैं ब्यूटिफिकेशन सेम रहेगा। तो मेरा एक सुझाव है कि उसको लंबा न खींच के इमीडिएटली एक्शन लेके उसको रिजल्ट में बदल दीजिए, जिसकी वजह से आपका जो फ्लैट है उसकी कंडीशन अच्छी रहे, लंबी रहे और उसमें कोई प्रॉब्लम ना आए दोस्तों। ये सारी चीज हम करने के बाद एक चीज इंपॉर्टेंट चीज है कि पार्किंग की समस्या अगर है आपके यहाँ पर तो प्रॉपर पार्किंग एलोकेशन नहीं किया है तो एलोकेशन कर दीजिए। अगर नहीं है तो आपको सबको मिलजुल के ये इश्यू को रिजॉल्व करना है, और प्रॉपरली अगर करना है तो उसके लिए मैंने सेपरेट वीडियो बनाया, आप उसका भी वीडियो देख सकते हैं दोस्तों। ये सारी चीज करने के बाद अब आता है फेस्टिवल सेलिब्रेशन के लिए। मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा क्योंकि वीडियो बहुत ही लंबा होता है, इसलिए मैंने एक सेपरेटली वीडियो बनाया हुआ है कि फंडिंग कैसे किया जाए, अगर फेस्टिवल के लिए फंड कैसे कलेक्शन करना है तो मैं उसकी बात नहीं करूंगा। ये वीडियो आप देख लेना, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा तो उस हिसाब से आपको मिल जाएगा। लेकिन दोस्तों 15 अगस्त 26 जनवरी होली दशहरा कोई भी सेलिब्रेशन करते हैं तो उसके लिए सेपरेटली फंड इकट्ठा कीजिए, लोगों की राय लीजिए कि हमको कैसे सेलिब्रेशन करना है कि जिसकी वजह से बहुत बड़ा खर्चा ना हो, इकोनॉमिकल हो, और आपकी कमिटी इसमें कैसे काम करेगी वो नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा पार्ट नंबर 4 में। तो दोस्तों अब मैं लेके आऊंगा पार्ट 4। आपको पहला, दूसरा और तीसरा वीडियो कैसा रहा मुझे कमेंट जरूर करना। थैंक यू दोस्तों।